क्लास में ऐसा चैप्टर। नहीं ओम में लगता मैम। ओम आप थम्स अप दे रहे हो तो मैं कैसे समझू कौन से वाला कैसे वाला है, ये अच्छे वाला है गंदे वाला है? हाँ, ये सही इमोजी भेजी ना तुमने मुझे। ठीक है, बाकी हर्षदा को तो सही लगता है, बाकी बच्चे? न्यू थिंग्स लर्न करने में इंटरेस्ट आता है थोड़ा। अच्छा, ग्रेट। चलो ठीक है बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स तो कुछ टाइम बाद ही ज्वाइन करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे रिवीजन असेसमेंट के, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। एंड देन फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में। एक सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव ओके। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं इक्विलिब्रियम का वेटेज देखो एक बार। इक्विलिब्रियम का वेटेज की आपको दिख रहा होगा ना। एक सेकेंड, यहाँ पे दो क्वेश्चन, हाँ आपको दिख रहा है बेटा, 2023 में 2 क्वेश्चंस आए थे इससे। यस मैम। और यस मैम। 2022 में 5 क्वेश्चंस आ गए थे इसके, है ना। तो मतलब, और आप देख पा रहे हो वेटेज अच्छा खासा है इस चैप्टर का। एंड अभी क्योंकि सिलेबस तुम लोगों का रिड्यूस हो चुका है, तो हम इस बार भी ये सोच सकते हैं, वैसे तो तुम लोग 2025 में नीट का एग्जाम दोगे, बट जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं जो देंगे, या तुम 2025 में दोगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया 4 क्वेश्चन तो वो देगा। मतलब ना ये चैप्टर अपने आप में ना बहुत ज्यादा, मतलब इसकी जो वेट, जो इसका इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। मतलब हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगी, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, है ना। जो चैप्टर बड़ा होता है करने में, है ना, जिसको हमें टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको थर्मोडायनामिक्स से कंपेयर करूँ, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है ना, थर्मोडायनामिक का एज सच यूज आपका 12th में नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वैसे तो इक्विलिब्रियम का भी नहीं हो रहा है, बट कहीं कहीं जगह इक्विलिब्रियम का आ जाता है यूज थोड़ा सा आपका उसमें 12th में। ठीक है। बाकी अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो बहुत बड़ी यूनिट है, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें से क्वेश्चन एक दो ऐसे ही आते हैं। अभी भी तुम देखोगे ना 2023 में तो एक क्वेश्चन ही आया था पूरा मतलब इतना बड़े चैप्टर में से। बट वही है, सिलेबस कम हो गया है, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ज्यादा करेंगे, है ना, पर चैप्टर। तो फिलहाल हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो बच्चे, इक्विलिब्रियम में ना आपको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विलिब्रियम केमिकल में और आयनिक में। ठीक है। केमिकल वाला बच्चों को थोड़ा इजी लगता है एज कंपेयर टू आयनिक वाला। ठीक है। और आयनिक में बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट कौन है, क्योंकि ये पूरे इक्विलिब्रियम के मैंने क्वेश्चंस, मतलब इसमें केमिकल और आयनिक सबकी वेटेज मैंने साथ में लिखा है, ऐसा नहीं है केमिकल में से आए हैं 2023 में तो। ठीक है बेटा, कैमरा ऑफ कर लो। तो अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक। ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना दोनों पड़ेगा, है ना बच्चे। हमें आयनिक में जो हम चीजें सीखेंगे उसको हमें पहले केमिकल में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आयनिक पे जंप करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जितना भी टाइम है, आप लोगों की जब तक क्लासेस लग रही है, वैसे जहां तक मुझे है कि 10-15 फेब तक लगनी चाहिए। अगर इन केस आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं मिड फेब से, तो फिर वो 10th फेब तक लगेंगी क्लास। बट अगर आप लोगों की 15 फेब तक क्लास लगेंगी ना, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आप लोगों का ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूं, केमिकल प्लस आयनिक वाला। ठीक है। तो ये बहुत आपको बहुत ध्यान से समझना है और बेसिक इसका समझना है। और आज का ऑब्जेक्टिव हमारा है ही यही कि हमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट को समझना है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ना उससे, वो हमें सोल्व करना है, सो दैट आप आज की क्लास के बाद मुझे ये बोल पाओ, यस मैम मुझे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वैसे तो तुम लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा, मेरी पेस ज्यादा रहती है ना, लेक्चर के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बट आज का लेक्चर में मैं थोड़ा स्लो लगूंगी तुम लोगों को। वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक आपको बच्चे इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं पता चलेगा, मेरा आगे भगाने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, सो दैट मैं आपको इतनी इतनी छोटी छोटी बात भी इक्विलिब्रियम के बारे में बता पाऊं। गुड इवनिंग गायत्री। एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगी, देन फिर आप लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज इक्विलिब्रियम, है ना। देन आप लोग आगे की चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगी दिस इज योर होमवर्क एंड रिवाइज प्रॉपर्ली, ठीक है, बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास। तो हम थोड़ा सा अपना पेस जो है वो ज्यादा रखेंगे। ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन करने दो,
1 और 2, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के आप लोगों को पता ही है, मैं रिवीजन असेसमेंट क्वेश्चन तो कराती हूँ। और वशी आपका हो गया क्या बच्चे? मैम फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी एक बार ट्राई कीजिए बेटा सारे। यस मैम CH3। यस मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, चलिए। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वहीं से क्वेश्चन है बच्चों। एक बार देखो ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तुम्हें, 80% बाय वेट कार्बन है, ठीक है, और रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है बस इसमें कंपाउंड में, है ना बच्चों। तो 80% ये है एंड 20% ये है। क्या करते हैं हम लोग, इनका एटॉमिक वेट हम लोगों को पता होना चाहिए, फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का? 6.6। 6.6। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसी से, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो कितना आ रहा है, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है तुम लोगों का? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इसको CH3। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो यही आएगा ना, जब आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एंड इसने सिंपल ही पूछा था द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो आंसर इज 1। वेरी गुड बच्चों, दिस इज योर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। How many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl? 1 मिनट ले लो, बट आराम से करना। तू आ रहा है, कर भी लिया, ये पहले ही कर लिया था मैंने, होमवर्क में भी दिया था। यस मैम ऑप्शन बी। ओके बच्चा, देखो ओके, आते हैं बेटा इस पे, ऑप्शन बी कह रहे हो, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ इसका। ओके यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। आप लोगों को क्या बताना था, मोल्स बताने थे। तो मुझे बता सकते हो आप लोगों ने कैसे किया इसको सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट वे टू राइट द रिएक्शन। ओके ओके, तो हर्षदा प्लीज टेल मी द रिएक्शन। It's PbO plus 2HCl. ओके It gives PbCl2 plus water. वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो पहले आप लोगों का क्या काम होता है, फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन, देन बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हर्षदा ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, ठीक है। यस हर्षदा, गो ऑन। हाँ जी हर्षदा, आगे बताओ। Ma'am, first we have to calculate the atomic mass of PbO and HCl. ओके निकाल लिया है, कितना कितना आ रहा है? 207 प्लस 16 किया होगा ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. 223 आ रहा है। Yes, ma'am. एंड इसका कितना आ रहा है HCl का? 36.5 gram. ठीक है ओके ओके, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि फर्स्ट आपको क्या पता करना है, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो गिवन मास इज 6.5 ग्राम एंड मोलर मास इज 223, एंड सेम फॉर दिस 36.5, सॉरी 3.2 ग्राम डिवाइड 3.2. 36.5, ठीक है। फिर उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना था, इसके तो 1 ही है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसके 2 हैं तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस, है ना। Yes, ma'am. तो अब बताइए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लेड ऑक्साइड और HCl? Ma'am, lead oxide. Lead oxide. Lead oxide is limiting reagent. It means lead oxide will decide the how much lead chloride will form. So 1 mole lead oxide gives 1 mole of Lead chloride. PbC. PbCl2 lead chloride, और इसके कितने आ रहे थे, ये करने पे 0.029 आ रहे होंगे। Yes, ma'am. तो 0.029 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड गिव्स 0.029 मोल ऑफ PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड। तो आंसर इज 2। बहुत बढ़िया चल रहे हो भाई, गजब, वेरी गुड, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। जिन बच्चों ने मुझे आंसर दिया, जिन बच्चों ने नहीं दिया है, पढ़ लो बेटा। टेस्ट आई थिंक इसका नहीं है, टेस्ट आपके दूसरे चैप्टर का है, तो फिर भी Chemical bonding. हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक का, और सबको टेस्ट देना है,
ठीक है बच्चों, चलो अब हम आते हैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो एक एक चीज को ना, छोटी छोटी चीजों को बहुत आराम से समझना है, सो दैट मैं ये चाहती हूँ कि आफ्टर द क्लास आप मुझे ये कहो, यस मैम मुझे पता है, आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इन एक्चुअल व्हाट इज इक्विलिब्रियम, है क्या ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे हम आगे के क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है बच्चा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक तरीके का है क्या, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। दिस इज योर केमिकल रिएक्शन की बच्चा तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, जैसे अगर हमने हेबर प्रोसेस अभी देखा ना, हम क्या बोलते हैं, आपके पास रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ना। दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तुम लोगों से, है ना। तो केमिकल रिएक्शन इज वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंज हो रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होगी, दिस इज सिंपली वी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा we have type of chemical reaction, अभी हमारे पास है type of chemical reaction। तो सबसे पहला है बच्चा on the basis of physical state। ठीक है, तो देखो ना इसमें, इधर आओ, अगर मैं बात करूं बच्चे, इधर देखो, हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन एंड हेट्रोजेनियस रिएक्शन। होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब फेस, राइट। इट मींस होमोजेनियस रिएक्शन मींस ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज। सेम फेज, फेज का मतलब क्या है, फेज आपका सॉलिड भी हो सकता है, इट मे बी लिक्विड और गैस, गेटिंग ना, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। तो दिख रहा है आपको, N2 H2 एंड NH3 अमोनिया सब गैसियस फेज में है। एंड व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस, बेसिक है बिल्कुल, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पेपर में नहीं आएगा बट हाँ आपको पता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे दो या दो से ज्यादा फेज में होगा, देख पा रहे हो, सॉलिड फेज में भी है एंड गैसियस फेज में भी है। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. वेरी गुड, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो क्या है, आप लोगों के फास्ट रिएक्शंस भी होती हैं, स्लो रिएक्शंस भी होती है, मॉडरेट रिएक्शंस भी होती है। फास्ट रिएक्शन आप लोग 10th में आपने सुना होगा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। यू हैव एसिड and when you are adding a base into acid, then it forms salt in water. So this is your neutralization reaction, and you can also say कि acid base reaction। ठीक है, एसिड में आपने बेस को मिलाया, दोनों ने रिएक्ट किया, and it forms NaCl plus water, right। तो ये रिएक्शन बच्चों बहुत फास्ट होती है ना, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में काम आएगा आप लोगों को। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं स्कूल में, तो टीचर ने कभी जिक्र किया होगा कि एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। सुना है बच्चों, एसिड बेस Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. कुछ नैनो सेकंड्स में ही हो जाती है ये रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, तो बहुत फास्ट होती है। तो इनका अगर आपको रेट डिटरमाइन करना है, रेट डिटरमाइन करने का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री में जैसे आप फिजिक्स में जनरली स्पीड वगैरह बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में हम रेट बोलते हैं, तो रेट स्पीड ही है वो। ठीक है, अगर आपको इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि कितने टाइम में हुई, मतलब किसका रेट निकालना है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है, इतने में तो हम निकालने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेट डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है, राइट। एंड व्हाट अबाउट स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत धीरे धीरे होती है। फॉर एग्जाम्पल H2 + I2, आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझो मैं क्या बोल रही हूँ, जहां आप लोगों को समझने की जरूरत है, मतलब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं बताऊंगी। ये सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि फास्ट रिएक्शंस भी होती है केमिस्ट्री में, जो इतनी जल्दी हो जाती है और हम उनके बारे में पता नहीं लगा पाते, उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगा पाते। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। एंड स्लो रिएक्शन जो बहुत, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कितना स्लो प्रोसेस होता है बच्चों को, है ना। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, H2 + I2 gives 2HI, तो ये भी रिएक्शंस क्या होती है आपकी, स्लो होती है। हाँ, इनका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि धीरे धीरे हो रही होती है। ठीक है बच्चों, उसके Yes, बाद ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैंने इसके नाम का आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में
आई थिंक थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। किसमें किया था, शायद मैंने पीरियोडिक में किया था, या आई डोंट नो, किसी ना किसी चैप्टर में मैंने किया है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, you should know about एक्सो एंड एंडो। एक्सो में क्या होता है बच्चा, अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है सपोज, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मान लो उसमें से एनर्जी निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो हम उसको क्या दिखाते हैं, जैसे इसमें सपोज लिखा हुआ है x किलो कैलोरी, अपन लिख लेते हैं 300 किलो कैलोरी। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, सिंपल आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, उस केस में जो डेल्टा एच है वो क्या है मेरे बच्चों, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। रिएक्शन मींस हीट इज इवोल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने अभी वो देखा था ना हैबर प्रोसेस मेरे बच्चों, अभी मैंने लिखाया था, इसके लिए भी डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये वाली रिएक्शन एक्सो है, ये वाली एंडो? नहीं नहीं, आपको एग्जामिनर देगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन का एंडोथर्मिक है और ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सो यू डोंट वरी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आपका क्या होता है, हीट इज एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब होती है उसमें, ठीक है। एंड इन दिस केस डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें आप हीट जो है सप्लाई करते हो। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है, अगर आप घर में ले लेना वाटर, उसमें शुगर ऐड कर देना, है ना, अगर आप ग्लास को हाथ लगाएंगे ना आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, एंडोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब एंड डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, देन हम आते हैं अब आगे, धीरे धीरे ना मैं आप लोगों को किसकी तरफ लेके जा रही हूँ बच्चों, धीरे धीरे मैं आपको इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे लेके जा रही हूँ। अभी तक हमने बेसिक समझा, है ना, वी हैव डिस्कस्ड about homogeneous reaction, heterogeneous, there are some fast reaction, slow reaction and moderate reaction। moderate reaction का एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर तुमने कभी सुना हो ये ऑर्गेनिक की है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ये दो रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मेरे बच्चों। डायरेक्शन, इधर आओ बेटा। there are some chemical reaction in which reactant convert into products and product back convert into reactant। ऐसी कुछ reactions होती हैं जिसमें reactant product में बनता है and product वापिस से reactant में convert होता है। ऐसी वाली reactions को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, reversible reactions कहते हैं। Reversible reaction is what? Chemical reaction in which product can be converted back into reactant। जिसमें product क्या हो सकता है, reactant में convert हो सकता है। जैसे यू हैव N2 प्लस, ये तो बहुत कॉमन हो गया ना, आपको पता चल गया हैबर प्रोसेस है ये, है ना, बहुत बार रिएक्शन, है ना मेरे बच्चों। तो अब देखो इसमें क्या है, मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, देखो N2 एंड H2 आपका रिएक्टेंट है, राइट। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि हमारे पास N2 कुछ होगा एंड H2 कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या कंसंट्रेशन है उसकी, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है ना, क्योंकि जब तक रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यू हैव ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, राइट। तो जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होने लगेगी, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, आपका अमोनिया बनने लगेगा व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट, है ना। तो जब धीरे धीरे अमोनिया बनने लगेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अमोनिया बनता जाएगा, फिर अमोनिया जैसे ही बनता जाएगा और वो वापिस क्या करेगा, फिर वापिस N2 और N2 और H2 में क्या होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा। इट मींस क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा रही है एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी जा रही है। लेकिन बच्चों ये ऐसे कैसे होगा, अगर मान लो आपके पास ओपन वेसल है और आपके पास इसमें N2 है और H2 है, क्या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? इफ यू आर टेकन एन ओपन वेसल, नहीं। इफ यू हैव टेकन ओपन वेसल तो आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ढक्कन बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक क्लोज्ड वेसल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों मैम, क्यों? बिकॉज अमोनिया इज अ गैस। अगर आप ओपन वेसल लेते हो, आपका अमोनिया बना, अमोनिया गैस है ना, एस्केप आउट हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या लेना है, क्लोज्ड वेसल लेना है, अगर आप चाहते हो आपकी रिएक्शन
बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ma'am. फील आ रही है चीजें क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल नहीं रटने हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज सेइंग कि प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये अभी मैंने बताया, फॉरवर्ड में भी जा रही है एंड बैकवर्ड में जा रही है। पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, राइट, ये भी मैंने बता दिया। एंड रिवर्सिबल के इन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये इक्विलिब्रियम क्या है अभी आगे चल के बताती हूँ बेटा, पहले ये बताओ इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिशबा, शिखा, Yes, हर्षिता, ma'am. समता, Yes, ma'am. ओके, ओम, अनुष्का, गायत्री, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ये तो ठीक है ना, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि जैसे ही आप रिएक्टेंट से, जैसे ही अपना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट वापस से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट शुरू बनना स्टार्ट हुआ, देन इट बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो यानी कि रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स है वो कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। मतलब कंप्लीटली चेंज होने का मतलब क्या है? कंप्लीटली पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है जितना सारा रिएक्टेंट लिया तो सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ना ना, फिर वो तो इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो दिस इज योर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? vice versa of reversible reaction. First point is chemical reaction in which product cannot be converted back into reactant. Give me thumbs up अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, ठीक है। cannot be converted back into reactant, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये वाला बहुत कॉमन एग्जाम्पल है which you studied in your grade 10 और 9th grade, है ना। AgNO3 NaCl, और ये हमने अभी रिसेंट भी किया है मोल कॉन्सेप्ट में। AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये फर्दर क्या नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, रिएक्टेंट से कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ऐसी और ये वाले एग्जांपल, ठीक है। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, ठीक है। जनरली हम रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराते हैं। बच्चों एक मेरी बात ध्यान रखना, इधर आओ इधर आओ। अगर मान लो कोई आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने किया है ना मेरे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, ये किया है ना हमने। तो बच्चे अगर आप चाहते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होकर वापस से रिएक्टेंट बन जाए, तो आपको किसमें रिएक्शन करानी पड़ेगी बच्चों? क्लोज्ड वेसल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गेटिंग ना? हाँ, लेकिन अगर आपने मान लो खुला बर्तन ले लिया, मतलब आप लोगों ने ओपन वेसल ले लिया, तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, फिर तो ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगी बच्चों। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात मत करना तुम लोग। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू इररिवर्सिबल रिएक्शन इफ यू हैव टेकन ओपन वेसल, ठीक है। इफ यू हैव टेक ओपन वेसल इन दैट केस, ठीक है। अगर तुमने ओपन वेसल लिया तो रिवर्सिबल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इररिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। चलो इन पे आइए। Proceed only in one direction, generally possible in open container. These do not contain equilibrium. Reactants are nearly completely converted into product, है ना, अब तो बन जाएंगे प्रोडक्ट। और जैसे ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी आपके इररिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल होते हैं। देख पा रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. ओके, जेनिफर है यहाँ पे, किरण है, ओके, अनुष्का, गिरिजा, ओके, ठीक है। आज कौन एब्सेंट है भाई? अनुष्का है क्या? हाँ अनुष्का, ओके, ठीक है। चलिए, क्या अब आप लोग रेडी हैं समझने के लिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम? मैम आप ये तो बोल रहे हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है क्या चीज, ये तो बताओ हमें, ठीक है। तो अब तुम्हारे सामने आने वाला है इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए जी, ओके बच्चों, तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं?
फिजिकल इक्विलिब्रियम की, देखो वैसे तो आप लोगों का फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, बट इन केमिस्ट्री हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। ओके, तो ये क्या है देखना, एक बार पढ़ना। The most important characteristic property of a reversible reaction is that it always attain a state of chemical equilibrium। आज मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी, तो बच्चे सुनना होता क्या है, ठीक है। एक हम ना एक काम करते हैं, मैं नीचे अब मैं लेट्स कंसिडर एन रिएक्शन, इधर देखो, लेट्स कंसिडर अ रिएक्शन दिस वन, ठीक है, A प्लस बी टू ए सी प्लस टी, एंड वापिस से क्या जा रहा है, A प्लस बी में। जो अपन रिवर्सिबल के साइन को दिखाते हैं ना मेरे बच्चों, या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, क्लियर है ना ये वाली बात। तो Yes, ma'am. चलिए, तो मैंने एक रिएक्शन कंसिडर कर लिया, जनरल रिएक्शन है कि A प्लस बी जो है C प्लस डी दे रहा है, एंड एज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो C प्लस डी भी A प्लस बी दे रहे होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर जो मैंने सेम बात बोली है वही मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए बच्चे, इन स्टार्टिंग जब मान लो टाइम 0 था, टाइम 0 का मीनिंग क्या है, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, when reaction is not मतलब has not started, तो हमारे पास क्या था, A और B था बस, बताओ, we have only Yes, A and B at time t। Yes, ma'am. प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, खाली था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, इसमें A और B है, सपोज दिस इज, इसमें आपने मान लो ना अपना केमिस्ट्री लैब में फ्लास्क है तुम्हारा, ठीक है, बीकर है, इसमें A और B है, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट कर, मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो धीरे धीरे रिएक्शन करना स्टार्ट करोगे, है ना, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट, तो रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी बच्चों, है ना। Yes, ma'am. जब Yes, ma'am. जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक हमारे पास वी हैड ओनली ए एंड बी, तब तक था ए और बी था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तब धीरे धीरे ए और बी धीरे धीरे खत्म हो, मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड आपका प्रोडक्ट सीओडी बनता जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों आपका सीओडी बनता जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये वापिस से क्या टेंडेंसी रखेगा, वापिस से रिएक्टेंट में चेंज होने की टेंडेंसी रखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर सुनो, फिर से सुनो। तो जब हमारे पास बच्चों सिर्फ ए और बी था, और टाइम जैसे ही रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, तो मैं अगर बोलूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना रिएक्शन, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, बताओ। Equal to backward reaction. Equal to वो backward. वो आपकी क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अभी उस पे नहीं आ रही हूँ। अभी मैंने क्या बोला, इनिशियली रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जितने रेट से ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, उतने ही स्पीड से, स्पीड वैसे केमिस्ट्री में हम रेट बोलते हैं, उतने ही रेट से सी प्लस डी से हमें क्या वापस मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है। यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, पहले Yes, क्या हो ma'am. रहा है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है, ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट बनते ही वापस से आपका रिएक्टेंट बनेगा। एक स्टेज ऐसे आएगा जब दोनों का रेट, जितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है ना, उतनी ही स्पीड से क्या होगा आपका, ये डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट बना रहा होगा। तो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके, एक बार इसको पढ़ना, ये समझ में आ गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये वाले 2 पॉइंट्स पढ़ो। इनिशियली रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, increase reaction also start in backward direction, and at a certain stage rate of forward become equal to rate of backward reaction are called equilibrium state.
क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसके कुछ डेली Yes, लाइफ ma'am. एग्जाम्पल देखें। ये तो था बुकिश लैंग्वेज, अब खुशबू मैम के स्टाइल में समझते हैं, है ना, डेली लाइफ में। ये चीज करी है क्या आप लोगों ने कभी घर पे? करना, ठीक है। पानी वेस्ट हो रहा है, आई नो ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को समझाने का तरीका है। ये आप लोगों की, अगर आप लोगों ने प्रदीप बुक पढ़ी है ना बच्चों, बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हो तो इस बुक से पढ़ सकते हो, प्रदीप करके है बुक, उसमें ये दिया हुआ है डायग्राम। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? सपोज ये आपका बकेट है ना, और मैंने क्या कर दिया, टैप को ऑन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, बकेट में एक टैप लगा दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाली टैप को मैं ऑन कर रही हूँ, है ना, और इसको भी कर दिया ऑन। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या समझ पा रहे हो इससे? जितना पानी ऊपर से आ रहा है, जितनी स्पीड से, ध्यान से सुनना, जितनी स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा है उतनी ही स्पीड से पानी नीचे जा रहा है। कैन यू सी दैट? हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, है ना, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, पानी तो ऊपर से भर भी रहा है और नीचे से गिर भी रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मींस मूवमेंट, ऊपर से जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उतनी ही स्पीड से निकल भी रहा है ना। जैसे इस गर्ल को देखो, इस गर्ल को देखो, ये कौन से वाले एक्सीलरेटर पे चढ़ पड़ी है, जो नीचे की तरफ आ रहा है है ना। तो ये ऊपर की तरफ जिस स्पीड से जा रही है उसी सेम स्पीड से एक्सीलरेटर नीचे आ रहा है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम, है ना। ट्रेडमिल पे खड़े हो जाओ आप लोग, ट्रेडमिल पे खड़े हो जाओ, क्या करते हो, उस पे रन करते हो ना, भागते हो, तो क्या है, जितनी स्पीड से आप उस पे रन करो उतनी स्पीड से वो ट्रेडमिल का जो, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसपे आप चलते हो, वो नीचे आ रहा होता है। तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितनी स्पीड से टीचर आगे करा रहा है उतनी सेम स्पीड से आप क्या है, पीछे वाला भूले जा रहे हो। क्या है? इक्विलिब्रियम। समझ में आई ये वाली चीज? है क्या Yes, इक्विलिब्रियम? ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ओके, तो जितनी स्पीड, अगर मैं उसमें बात करूं केमिस्ट्री की टर्म्स में, तो जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही स्पीड से आपका बच्चों क्या कर रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। इट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर नहीं होंगे, यू कांट से कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड चीज आती है कंसंट्रेशन का क्या हाल है मैम? व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? देखो, दो चीजें डिसाइड करेंगी आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बच्चों, एंड सेकेंड इज, लिखो कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन का ऐसे लिखती हूँ, ऊपर एन लगा देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट are same and equal भी हो सकती है, बट सेम होना जरूरी है। सेम बोले तो कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका, कि एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and concentration of product are same और इक्वल। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। फिर आपका टाइम बढ़, आपकी रिएक्शन तो हो रही, ऐसा बेटा ऐसा नहीं सोचना रिएक्शन रुक गई है। हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है। तो जब आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, रिएक्शन तो हो रही है लेकिन टाइम के साथ उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंसंट्रेशन हमेशा पूरी जिंदगी के लिए सेम हो रही है, सेम हो गई है, अब बोलोगे आप इक्विलिब्रियम। लेकिन ये कब तक रहेगा इक्विलिब्रियम? जब तक आप कोई कंसंट्रेशन या टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज नहीं करते, तब तक इक्विलिब्रियम रहेगा। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर या पीएच में चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। क्लियर हो रही है चीजें थोड़ी थोड़ी? ठीक है, जैसे देखिए इस डायग्राम को देखो बच्चों, इस अभी और फील दिलवाती हूँ, डोंट वरी। ये देखिए बच्चों, if I am plotting the graph between rate versus time,
ठीक है, देखिए बच्चों देखिए इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये देखो ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, टाइम के साथ कम हो जाएगा ना। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, है ना, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप लोगों का धीरे धीरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, पहले और फिर देखो, ये देखो इधर देखो बच्चा, ये क्या हो गया, अरे एक सेकेंड बच्चे, मैं फिर शेयर करती हूँ स्क्रीन। देखना अभी, मुझे बताना विजिबल है ना, ये Yes, देखिए yes, ma'am. यहाँ पे क्या, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो ना, इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है। ठीक है, इसी पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का नाम बोला हुआ है। इक्विलिब्रियम में देख रहे हो, रेट ऑफ बैकवर्ड, ये देखो, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये Equal. ग्राफ क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, रेट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ साथ देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कराती हूँ जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना अभी, अगर आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं तो एक बार मैं बना लेती हूँ, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखना मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना रही हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, सेकंड वाला, ये भी रेट वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट कर रही हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। एंड थर्ड वन इज रेट वर्सेस टाइम। फोर्थ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फिफ्थ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सिक्स्थ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलो अब अपनी नोटबुक में बना सकते हो बेटा। यहां से बेटा पीवाई क्यूज आए हुए बहुत बार, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बनाओ बच्चों, 6 ग्राफ बनाइए बेटा अपनी नोटबुक में। रिपीट नहीं है बच्चे, रेट है, रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, फर्स्ट 3 ग्राफ जो है रेट वर्सेस टाइम है, एंड लास्ट के 4th 5th एंड 6th है आपकी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे बताना है इनमें से कौन सी वाली स्टेट को मैं बोलूंगी कि यस ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बच्चा, गेटिंग ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आप लोगों ने अगर ये बना लिया तो गिव मी थम्स अप, फिर इसको धीरे धीरे समझते हैं बच्चों। बना लिया है तो गिव मी थम्स अप बच्चा। ठीक है, चलिए आइए, तो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट वी हैव अ ग्राफ रेट वर्सेस टाइम वाला, है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये इक्विलिब्रियम का स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम का मैं बोल सकती हूँ है ये ग्राफ, इक्विलिब्रियम यहाँ पे मुझे अटेन हो रहा है, दिख रहा है आपको कहीं पे इक्विलिब्रियम अटेन होते हुए? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. वेरी गुड, है ना। दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जा रहा है। गेटिंग? तो ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बताइए, रेट वर्सेस टाइम, क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा? No, ma'am. No, बाय No, ma'am. ma'am. बाय बाय बेटा। Yes, ma'am.
Harshada is saying yes, ma'am. Why, Harshada? The rate of forward reaction and backward reaction is same. सेम कहाँ है बच्चा? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ बैकवर्ड है. क्यों? टाइम के साथ साथ देखो, बैकवर्ड का रेट ये है एंड फॉरवर्ड का रेट ये है. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको. ये बैकवर्ड का, ये फॉरवर्ड का. कहाँ पे सेम है बच्चा रेट? रेट इज डिफरेंट ना. Yes, ma'am. है ना, बिकॉज इधर आओ. विद टाइम रेट ऑफ, देखो ना, फॉरवर्ड का रेट इतना है एंड बैकवर्ड का रेट इतना है, तो दोनों तो बराबर है ही नहीं. बोथ आर नॉट इक्वल. एंड व्हेन दे आर नॉट इक्वल, कैसे कहोगे कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है? नहीं है बच्चों ये. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे बच्चों. जब भी हम बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेट वर्सेस टाइम क्लोड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अगर आप कहना चाहते हो कि हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो गई है. एंड दिस वन बच्चों, रेट वर्सेस टाइम, थर्ड वाला ग्राफ, Not equilibrium. वेरी गुड. Not equilibrium. नहीं है इक्विलिब्रियम का स्टेट. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट ग्राफ, फोर्थ वाला ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. Not equilibrium. Not ओके, कोई और मुझे बताना चाहेगा? ओके, इसका मतलब अभी तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं समझे हो. तभी मैंने ग्राफ, इधर आओ. ये देखो बच्चों, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो टाइम के साथ विद टाइम डिक्रीज हो रहा है. एंड ये आपको क्या दिख रहा है? विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है. अरे एक बार प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ, ये देखो ना, हालांकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इधर देखो ना, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आ रहा है, ये देखो ना, एक टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है. देख पा रहे हो? नहीं चेंज हो रही है विद टाइम, नहीं चेंज हो रही है विद टाइम. तो एक काम करो, एक बड़ा सा वो बनाओ, स्टार मार्क करके क्लाउड बना के लिखो कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट प्रोडक्ट आर बिकम सेम या कांस्टेंट, देन यू कैन से दैट कि यस, इक्विलिब्रियम का स्टेट अचीव हो गया है. जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए. मैं फिर बोल रही हूँ, कंसंट्रेशन सेम होना जरूरी नहीं है, बट कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है. अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो वी कांट से कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ चेंज हो रही है? देखो ना, यही कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की भी यही है. दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, नो डाउट, बट कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट है ना, विद टाइम चेंज नहीं हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. समझ में आई ये दो वर्ड्स में जो बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम है बच्चा, यानी कि इस वाले पॉइंट पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट पे मेरे बच्चों. नेक्स्ट वाला ग्राफ देखो, फिफ्थ वाला, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. यस. अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है, देन यू कैन आल्सो से कि यस, इक्विलिब्रियम का स्टेट है. नेक्स्ट देखो बच्चों. Yes, ma'am. वेरी गुड. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला जो स्टेट है ना, दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट. क्यों? क्योंकि विद टाइम concentration of reactant product are constant. बेटा this is not a state of equilibrium. बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि मैम ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे सेम हो गया. अरे नहीं, लेकिन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद उसका फिर चेंज हो रहा है ना कंसंट्रेशन. गेटिंग और नॉट? मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है. आप बोलो ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर कुछ बच्चों के माइंड में आता है मैम ये वाला इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, तो नहीं. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, फील करो कि एक टाइम के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो जन्म जन्म के लिए, जिंदगी भर के लिए कांस्टेंट हो जाए. लेकिन इसका तो एक पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन कम, इसका बढ़ गया है ना. ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट. अब ये टाइम बढ़ाते जाओ, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी जब तक आप इसमें कोई प्रेशर, पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का चेंज ना कर दो. फील आई व्हाट इज इक्विलिब्रियम बच्चों? Yes, ma'am. कैन यू फील द कॉन्सेप्ट? बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है. तो यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है. ठीक है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम आ गया. व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर सेम और इक्वल. Constant. हाँ, सेम बोल दो, कांस्टेंट बोल दो, ठीक है, और इक्वल भी हो सकती है. क्लियर? Yes, ma'am. चलिए
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बुक की लैंग्वेजेस, क्योंकि ये भी आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट भी पता होना चाहिए। वही चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। इधर आओ बच्चा। फर्स्ट पॉइंट, द कंसंट्रेशन। आप लोग ना मुझे एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं रीड करूंगी ना, एक एक पॉइंट रीड करने के बाद गिव मी थम्स अप, अगर आप लोगों को ये बात माइंड में क्लिक करेंगे, हाँ मैम ऐसे ही आपने बताया है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद द टाइम। गिव मी थम्स अप अगर आप लोगों को मेरी कही हुई बातें अभी समझ में आई है। यस, ओके। नेक्स्ट, एट दिस स्टेज, विच स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस पर सेकेंड in the forward direction is equal to the number of mole of substance which disappear per second in the backward direction। वही सेम है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ मोल लेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतने ही डिसअपियर हो रहे हैं जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अभी बताया ना वो पानी वाला एग्जांपल, दैट इज द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड। ये पानी वाला देखना, हमें लग रहा है कि लेवल, ये देखो ना लेवल सेम है, तो हमें लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? हो रहा है भाई, हो रहा है। पानी ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है। हमें लग रहा है कि ये जो गर्ल है वो ऐसा रुक सी गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो ऊपर सेम स्पीड से जा भी रही है और एक्सेलरेटर सेम स्पीड से नीचे भी आ रहा है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड बट इन एक्चुअल इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। यानी कि सेम स्पीड बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर साइड। जैसे आपके पास ये वाली रिएक्शन है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी साइड से अचीव हो सकता है। वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव हो सकता है, मतलब जब वो उसमें जा रहा है रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड जा रहा है, और आपका 2HI की साइड से भी क्या हो सकता है? अचीव हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तभी बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन, बता दिया मैंने, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिएक्टेंट और विद द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई? फॉरवर्ड से हुई, बैकवर्ड से हुई, हमें लेना देना नहीं है। बस हमें ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इट डजंट मैटर whether the reaction start from forward or backward direction, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए बच्चा, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। हैव यू हर्ड दिस टर्म? कैटालिस्ट क्या होता है? ये कैटालिस्ट जैसे आपके टीचर क्या है आप लोगों की लाइफ में? कैटालिस्ट है। मैं क्या कर रही हूं आप लोगों की लाइफ में? आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाओ, अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाओ। तो मेरा क्या रोल है आपकी लाइफ में? कैटलिस्ट है ना। अगर आप थोड़े स्लो चल रहे हो तो मैं आपको क्या कर, आपकी प्रिपरेशन अगर स्लो चल रही है मैं उसको बूस्टअप करूंगी। एंड सेम इन केमिस्ट्री, there are two types of catalyst, positive catalyst and negative catalyst, but in this chapter you should know about positive catalyst। तो catalyst क्या करता है बच्चे? अगर सपोज कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बहुत टाइम बाद आ रहा है एंड व्हेन यू ऐड द कैटलिस्ट इन दैट रिएक्शन, तो वो इक्विलिब्रियम को क्या करता है? जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। अगर मान लो हो सकता है तुम्हारा, सपोज लेट्स से ऐसे जनरल, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम 4 घंटे बाद अचीव हो रहा है, कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो 2 घंटे में अचीव हो जाए। The catalyst only helps in attaining equilibrium rapidly। क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम को, हाँ, इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके बच्चा, the measurable properties of system like temperature, concentration, color, density do not undergo any change with time at the chemical equilibrium condition। मतलब एक बार आपके इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उस टाइम पे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी ये चेंज नहीं करेंगे टाइम के साथ। अगर आपने इसमें चेंज करवाया, ठीक है, अगर आप चेंज कर दो, व्हेन यू चेंज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर और डेंसिटी, तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। फिर वो इक्विलिब्रियम कहीं और जाके मतलब कुछ अलग कंडीशन पे अचीव होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीस कितने पॉइंट्स हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6, यस।
ठीक है, these 6 points are very important. These are characteristics of equilibrium. Clear है बच्चों? Okay. Yes, ma'am. And these are 2 points जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए. First is whenever question does not ask about the direction, then we take forward direction only. जब तक question में कुछ नहीं कहता direction के बारे में, कुछ नहीं बता रखा कि भैया backward में भी चल रहे हैं कुछ, तो हम अपनी तरफ से by convention forward direction consider करेंगे, right? और सेकेंड, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज यू हैव रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन एग्जामिनर ने बोल रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि बैकवर्ड कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, और वाइस वर्सा. इफ फॉरवर्ड इज एंडो, देन अपने आप समझ जाना बैकवर्ड कौन सी होगी मेरे बच्चों, एंडोथर्मिक. हाँ, ये हमें कहाँ काम आएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो अपना इसका केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इजी. ठीक है, सिर्फ 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है और 4 नंबर बन जाएंगे तुम लोगों के, वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, बट फॉर नाउ आप लोगों को ये समझना है. आई होप मेरे बच्चों कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया होगा. तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि ये 15 बच्चे कितने आराम से मेरे लेक्चर को सुना है. बस लेक्चर में आगे कुछ नहीं करवा रही हूँ मैं, ठीक है. तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने, ए रिएक्शन इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड बच्चों. ए रिएक्शन इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बड़े क्यूट क्यूट से क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे बच्चों को कितना क्लियर हुआ. वेरी गुड, हर्षदा एंड मिशबा रेज देयर हैंड. बाकी बच्चे बेटा, शिखा ने भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट्स, गिरिजा, गायत्री, जेनिफर, किरण, अनुष्का, ओम, रेहान, रेहान तो बाद में आया, आशीष, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ अभी हैं, मतलब क्लास का, मतलब कितने बजे का टाइम था अपना, 5:45 से जो मेरे साथ ज्वाइंड है. वेरी गुड, 6 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड. अब ये 6 के 6 स्टूडेंट, हर्षदा, मिशबा, शिखा, अनुष्का, ओम, नम्रता, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो व्हाट विल बी द आंसर. जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो. वेरी गुड बेटा. बाकी बच्चे नहीं सुन रहे हैं क्या? जेनिफर, किरण, किरण वेयर आर यू, कहाँ हो आज तुम? You are not responding. Devisha, you also. Yes, A is correct. कितना सिंपल है ना. The rate of transformation of reactant to product is equal to the rate of transformation of product to reactant. Okay. Next point. Oh, sorry. Next question. Consider the following graph. है ना? Consider करो बच्चे इस ग्राफ को अच्छे से देखो. The point that represent in क्या लिखा हुआ है? The point that represent reaction in equilibrium is. Tell me. कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा? ए, बी, सी, डी. ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना है. Point D, ma'am. अरे क्या बात है, चॉकलेट खा लेना आज मेरी तरफ से, ठीक है बेटा. बी वाले को मत बोलना इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है. एक सर्ट, क्योंकि देखो ना, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, हमें वो वाला टाइम देखना है जहां पे कंसंट्रेशन चेंज अब नहीं हो रही है. देखो दिस पॉइंट, तो यस, डी वाला करेक्ट है. अरे क्या बात है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इक्विलिब्रियम? इसमें एक से ज्यादा करेक्ट है बेटा. वेरी गुड मेरे बच्चों, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू. मोर देन वन करेक्ट है बेटा. जेनिफर, मोर देन वन करेक्ट है बच्चा. ए एंड सी, ए एंड सी. ओह नहीं 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 नहीं, गलत पकड़े, गलत पकड़े. Ma'am, all are correct except C. अब ठीक बोला ना, नहीं तो हर्षदा डांट खाती मैम से, है ना. यस, सी वाला गलत है. देखिए, रेट वर्सेस टाइम वाला गलत है. आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड. ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. यस, ए, बी, सी एंड करेक्ट, बट सी इज इनकरेक्ट मेरे बच्चों. ओके, डू दिस क्वेश्चन. What is observed at equilibrium point in the reaction? ये दा है बेटा.
वेरी गुड हर्षदा, नम्रता, शिखा, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। मैम ऑप्शन सी। यस मैम, ऑप्शन सी। पक्का लॉक कर दूं? यस मैम। ओके ग्रेट। ठीक है, तो यस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोल रही हूँ, द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 एंड PCl2 बिकम कांस्टेंट, रिएक्शन कम्स टू अ स्टॉप ना भाई, रिएक्शन तो चलती रहती है ना, रिएक्शन आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, इक्वल मासेस और इक्वल वॉल्यूम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब आ जाओ बेटा एक्टिव मास पे, थोड़ा सा है बस बता दे रही हूँ फिर आपको छोड़ दूंगी। देखो बच्चा एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास को ना हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट, एक्टिव मास ही क्या है, ऐसा ब्रैकेट की तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो बच्चा एक्टिव मास क्या होता है तुम्हारा, कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है बच्चा, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, कंसंट्रेट बेटा अगर तुम्हारा मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ है ना मैं, मान लो किसी का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर, पता है ये वाली बात बेटा, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। ठीक है, यस मैम। अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस की टर्म्स में आप बोल सकते हो प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि हम गैस का प्रेशर देखते हैं राइट, सॉलिड और लिक्विड में नहीं देखते हैं। तो गैसेस के केस में हम बात करेंगे बेटा प्रेशर की, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चा, एटमॉस्फेयर, पास्कल। पास्कल भी पास्कल। होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, बार भी होती है, बट इसमें एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लो कोई रिएक्शन है, सपोज मान लो ये है, सपोज A+B से C+D, ठीक है, अगर इसमें मान लो ये सॉलिड में है ना, ये तुम्हारा लिक्विड में है, ये एक्वस में है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना ऐसे वाले केस में हम ये क्या करके माने, मतलब इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में जो है एक्सप्रेस कर देंगे। जब तक मान लो बच्चे एक भी स्पीसीज तुम्हारी गैसियस फेज में नहीं है ना, तब तक आप प्रेशर नहीं वाला नहीं लगाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गैस के केस में ही प्रेशर लगाओगे, अगर एक भी कंपोनेंट तुम्हारा गैसियस फेज में है तो आप वो लगा सकते हो प्रेशर वाला, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी केपी कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केपी, हाउ टू राइट केसी, ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, दीज ऑल आर एक्सप्रेशन केपी केसी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वाली क्लास। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो एक्टिव मास इज व्हाट, एक्टिव मास को हम यूजुअली एक्सप्रेस बाय एनक्लोजिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, और बच्चे और चीज क्या ध्यान रखोगे, और क्या रखोगे, फॉर लिखो बच्चा, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड जो कंसंट्रेशन लेते हैं हम वो क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, कंसंट्रेशन क्या लेते हैं बच्चा, यूनिटी लेते हैं। ठीक है, ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, द एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास क्या है, यही है बच्चा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको हम यूनिटी लेके चलेंगे, बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है मेरे बच्चों, नहीं सुना तो डायरेक्ट ध्यान रखो, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का हम कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं। बाकी मैं बता सकती हूँ इंटेंसिव क्या होता है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी होती है दो डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डू नॉट चेंज बिकॉज डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट, बट इट डज नॉट अप्लाई फॉर गैसियस सब्सटेंस बिकॉज फॉर देम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, पर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो आपके पास सपोज Ag है, सिल्वर है या गोल्ड है, ठीक है, आप गोल्ड का मास तो बढ़ा सकते हो, मान लो आप 10 ग्राम का गोल्ड ले रहे हो, 20 ग्राम का, 15 ग्राम का, बट क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या बच्चा, नो नहीं, मैम। डेंसिटी विल रिमेन सेम, एंड मोलिकुलर मास ऑफ गोल्ड विल ऑल्सो रिमेन सेम, है ना, जितना भी होता है उसका, है ना। ऐसे ही आप लिक्विड ले रहे हो, ठीक है, उन लिक्विड जैसे सपोज वाटर है, वाटर की डेंसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही, 1 ग्राम पर ml रहेगा,
राइट। तो इनकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे के केस में हम, क्योंकि कंसंट, इधर आओ बच्चों, थोड़ा सा और फील दिलवाना चाहूंगी मैं। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा, मोल पर लीटर, एंड मोल क्या होता है बच्चा, गिवन मास बाय molar mass. मोलर मास, एंड ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सपोज में वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। एंड मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ सो दैट मैं आप लोगों को समझा ही देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की बातों से लगा नहीं, आपने सुना है ये वाली चीज, ठीक है। इधर आओ मेरे बच्चों, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो कंसंट्रेशन क्या आ गया अपना, डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मान लो कोई आपके पास सॉलिड है, तो उसका डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा एंड मॉलिक्यूलर मास भी, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना बेटा। ऐसे इन सेम केस फॉर प्योर लिक्विड, ठीक है। बट गैसेस में अप्लाई मत करना, क्योंकि गैसेस में तो क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए इधर, क्लियर है, ठीक है। आपको सिर्फ Yes, क्या ma'am. ध्यान रखना है, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन क्या रहेगी बच्चों, यूनिटी रहेगी। ये कब, अब और ज्यादा कब क्लियर होगा, जब मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास लूंगी। कंसंट्रेशन लोगे आप इसकी यूनिटी, मतलब 1, ठीक है। चलिए, उसके बाद लो ऑफ मास ऑफ एक्शन है बेटा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आप लोगों का होमवर्क ही यही है कि आप लोगों को क्या रिवाइज करके आना है नेक्स्ट Law क्लास, of mass. law of mass of fraction, how to write expression of chemical equilibrium, है ना। Also what is kp kc, है ना, what is these all terms kp kc, है ना, and what is the relationship between kp and kc, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के आना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरा पेस ज्यादा रहेगा। आज पेस इसलिए कम था क्योंकि मैं आप लोगों को फील दिलवाना चाहती थी कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज, ठीक है बच्चों। तो इन नेक्स्ट मैम क्लास, एक ना पोल सेक्शन कंडक्ट कराया हुआ है, अच्छा अच्छा, तो बोल देना, एक रफली आइडिया है एग्जाम्स के रिलेटेड, जिनको पता है वो फिल कर दे, जिनको नहीं पता है वो 2-3 दिन के अंदर पता करने की कोशिश करें। हम फिर से एक बार हम पता करेंगे बच्चों से गूगल फॉर्म के जरिए, और प्लस यहाँ पर भी पता कर लेंगे पोल कंडक्ट करा के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी, एक बार बच्चे आप पोल देख लो, सर ने लॉन्च किया है, रफली आइडिया अबाउट योर फाइनल एग्जाम्स। मतलब रफली आइडिया आप बता सकते हो कि कब होंगे, बाकी आप कंफर्म करके बता देना, कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। जिनको पता है वो वोट कर दो बच्चा। बस 4 स्टूडेंट्स को ही पता है क्या, बाकी नहीं है क्या यहाँ पे?